प्रभु की नाम की महिमा हो। எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? कितने लोग खुशी हो? தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की नाम की महिमा हो। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। இந்த நாளில் கூட நாம் இந்த பிடிஹெச் எம்டிஹெச் குறித்து சில காரியங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். आज भी ये हमारा पीटीएच कोर्स एमटीएच कोर्स के बारे में कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। நீங்கள் எழுதின நோட்டை நாங்கள் பார்த்தோம். जो आपने लिखा है उसको हमने देखा। மார்க்கும் அதில் போட்டிருக்கிறோம். उसमें कुछ लोगों को मार्क भी लगाया। 14 பேர் கொடுத்துருக்கிறீங்க. 14 लोग आपने सबमिट किया है। அதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம். उसमें बातों को हमने चेक किया। நீங்கள் நல்லா எடுத்திருக்கிறீங்க, आप सबने अच्छा किया है, ஆனால் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தவறுகள் இருக்கிறது. और छोटा मोटा इधर उधर गलतियां हैं। மைய வார்த்தை तो उसमें मुख्य शब्द அதில் சில காரியங்கள் இருக்கிறதே பார்த்து நாங்கள் उसमें थोड़ा छोटा मोटा गलती उसमें से हमने देखा है। அவை நான் இங்கே எழுதுறேன், நீங்கள் பாருங்க. சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் भजन संहिता 1 का तेरा ये बस अच्छा दिखता नहीं पीछे से। ओके ओके ओके। सबसे पहले हम कीवर्ड, उसमें मुख्य शब्द कीवर्ड्स, मुख्य वचन, की मैसेज, मुख्य संदेश, की प्रेयर, मुख्य प्रार्थना। हालेलुया। சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் भजन संहिता 1 அதில் என்ன வந்திருக்கு? उसमें क्या मुख्य शब्द மாலமே நீங்களாம் எடுத்திருக்கிறீங்க எல்லாமே. हाँ सबने लिखा है जी, எல்லாம் எடுத்திருக்கிறீங்க. சங்கீதம் 1ல் மைய வார்த்தை என்ன வந்திருக்கு? बताइए। ओ सॉरी, भजन संहिता 1 में मुख्य शब्द क्या है? சில பேர் துன்மார்க்குன்னு எடுத்திருக்கிறாங்க. कुछ लोग मुख्य शब्द में ये शब्द को भी निकाला कि दुष्ट। துன்மார்க்கன் என்பதை அது கேரக்டர் குறிக்கிறது. वो दुष्ट का मतलब उनका कैरेक्टर को दर्शाता ஆனா है। இங்க நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? வேர்டு, यहाँ पर मुख्य शब्द को हम निकाल रहे हैं। வார்த்தை. वो शब्द है, வார்த்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும். वो शब्द को हमको खोजना है। துன்மார்க்கன், दुष्ट, நீதிமான், धर्मी, பாவிகள், पापी, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அவன், अवन ये सब वो में आ जाता है। वो அவன், அது, இது. क्योंकि तमिल और इंग्लिश बाइबल्स में हम देख सकते हैं ही शी इट करके वो थर्ड पर्सन को हम देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए वह बोल देते हैं, है ना। तो அப்படி எடுக்கக்கூடாது. ऐसे दुष्ट, धर्मी, पापी, इस प्रकार की जो कैरेक्टर को दर्शाता है। पेड़, வானம், आकाश, பூமி, पृथ्वी, செடி, पौधे, அப்படியெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. इस प्रकार की बातों को मुख्य शब्द में नहीं निकालना चाहिए। அல்லேலூயா. आप समझ रहे हैं? பரியாசக்காரன், उसमें लिखा है कि टटली करने वाला, அதெல்லாம் வரக்கூடாது. इस प्रकार की शब्दों मुख्य शब्द में हमको नहीं निकालना चाहिए। உங்களுடைய மைய வார்த்தை உங்க நோட்ஸ்ல போய் பார்த்தோம். சிலர் அப்படிதான் எடுத்திருக்கிறீங்க. कुछ लोग उसमें ढूंढ के निकाल के रखा है कि जो शब्द 3 बार आया है वो सारा आपने लिख के रख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का हम उसमें से नहीं निकालेंगे। ஃபர்ஸ்ட் செமிரமே அப்படிதான் இருக்கட்டும். तो ये पहला सेमेस्टर है, इसलिए कोई बात नहीं।
இரண்டாவது செமிஸ்டர் வரும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா எடுக்கணும். तो दूसरा सेमेस्टर में आप एक गलती को वापस ना करें। அதான் என்ன எடுக்கணும், சங்கீதம் 1ல நீங்க பாருங்க தரங்க. वचन संहिता 1 को हम उदाहरण के लिए ले लेंगे। அங்க என்ன போட்டிருக்கு, पढ़िए पहला वचन। கீவேர்டு என்ன வந்திருக்கு எல்லாம் செக் பண்ணுங்க. हाँ, अपना अपना बाइबल को खोलो, संगीत 1ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்க. एक और बार वचन संहिता 1 में मुख्य वचन का एक बार आप अपना खुद का बाइबल खोलिए, उसमें मुख्य शब्द मुख्य शब्द को आप खोजिए एक बार। सारा बाइबल को खोलो, पढ़ना वाला आती नहीं. जिस जिसके पास बाइबल है सब एक बार बाइबल को खोलिए। अभी देखो, एक वचन को पढ़ो पहले. पंजाब में वह पुरुष पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. और जितना इसमें हिंदी बाइबल और पंजाबी बाइबल के लिए भी थोड़ा अलग हो सकता है। कल हमने समझा कि क्या लूका का 11 अध्याय में 10वां पद तो उसमें है ही नहीं, मतलब मिल के दे रखा है, मिला दे रखा है। ऐसे दिक्कत भी आपको आ सकता है जब पंजाबी में लिखते समय। जितने लोग ने पंजाबी में जो लिखा है तो उन्होंने सिर्फ मुख्य शब्द के लिए सिर्फ एक वचन को लिखे रखा है। तो पता नहीं हम पंजाबी बाइबल में ऐसे है या क्या लिखा है ऐसा। ठीक है, ओके। आप लोग चेक करो अभी. हाँ, एक वचन को पढ़ो पहले. पहला वचन। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हाँ, और कोई पढ़ो इस तरफ. हाँ पढ़ो, सेम पढ़ो. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका अंदर एक वर्ड आया हुआ, क्या निकल सकते हैं? मार्क. क्या निकल सकते हैं? मार्क. हो गया ना, मार्क. हाँ, अभी 6 में पढ़ो. वचन 6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। एक मार्क आया हुआ उसमें. हाँ, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मार्क आया हुआ. मार्क मीनिंग बैड. ठीक है ना. मार्क का मतलब शब्द है। மார்க் மீனிங் ஒரு வார்த்தையை குறிக்கிறது. मार्क का मतलब एक शब्द है। ஏன் மனுஷனை குறிக்குதா, அது சப்ஜெக்டை குறிக்குதா, வார்த்தை குறிக்குதா? मार्क का मतलब एक सब्जेक्ट है या एक व्यक्ति या कैरेक्टर को दर्शाता है। आप बोलो. कैरेक्टर उसका अंदर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, ஒரு ஆளை குறிக்கல, एक कैरेक्टर को नहीं दर्शाया, அது சப்ஜெக்டை குறிக்கிறது. एक सब्जेक्ट को दिखाता है, एक அப்போ चीज को कौन सा दिखाता है। मायावा? मतलब एक में 6 में 6 में ऐसा कोई नहीं लिखा था. आप लोग सब्जेक्ट में जो होमवर्क में ऐसा नहीं लिखा. अगर मैं उसका टिक मार्क करना, आपका 10 मार्क उसका देना, मैं कैसे दे सकता है? अभी कौन सा वाई में लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ लेकिन कहाँ नहीं निकाला, क्या नहीं निकाला, ये ऐसा नहीं निकाला. आपने मार्क करके शब्द को तो निकाला, लेकिन जिस जिस वर्ष में वो आया करके, वचन में आया करके, वो इस तरह का आपने नहीं लिखा। ऐसा आप करेगा तो आपको 10 मार्क मिलेगा. कितना मार्क है? 10 मार्क मिलेगा. अगर ऐसे लेते हो तो कोई भी उसको 10 मार्क मिलते हैं. आप समझ गए? क्योंकि मार्कर का शब्द पहला वचन में एक बार आया, छठवां वचन में 2 बार आया, इसलिए 6 करके लिखा है। इसका ठीक है बाद ना. डबल करके नहीं लिखा। हाँ, हमने देखा। अगर ये 7 बार भी आया था ना, और भी आया होता, वो गलत है. 3 से ऊपर जाना नहीं, 3 से नीचे आने से भी वो गलत है. वो आपका मह्य वार्ता है. जो मुख्य शब्द है वो एक शब्द 4 बार भी आया होगा, 5 बार भी आया होगा, 6 बार भी आया हो, उसको नहीं निकालना। जो शब्द केवल 3 बार आया है उसको हम निकालेंगे। आप समझ रहे? केवल वो 3 बार आना चाहिए। हाँ, बड़ा तो होता है लेकिन हमको ढूंढना ही पड़ता है। 3 ही बार निकला. 3 बार निकालना जरूर है, वो एक सब एक में है। चैप्टर के अंदर 3 बार शब्द आना चाहिए. अगर वो सही है, अगर 3 से
ज्यादा हो गया वो नहीं है, जो शब्द 3 से कम केवल होगा वो भी 3 कम बार है। आया उसका मुख्य शब्द के विषय में आप ले लीजिए। वो 2 बार है छोड़ दीजिए, 4 बार 5 बार 6 बार है उसको भी छोड़ दीजिए, इसके जितना बार निकालना जाए तो का कोई बात नहीं। इसके निकालना का இது எடுப்பதற்கு 3 வழி இருக்கிறது। इसको निकालने के लिए 3 तरीका है। नंबर 1 ऐसे निकालना, मार्क मार्क मार्क, ठीक है इसको ना। हम एक लिख सकते हैं मार्क 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 करके। सेकंड में आपने कैसे निकल सकते हैं, आपका அதாவது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி களி கூறுதல் அப்படி எடுக்க முடியும்। उसके उसके बाद दूसरा तरीका है कि एक शब्द का कि मान लीजिए खुशी, आनंद, उन्होंने क्या संतोष, களி கூறுதல் नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रसन्न, हाँ प्रसन्न भी हो सकता है। तो इस प्रकार की नहीं 3, प्रसन्न नहीं होगा, समुख वराது। नहीं खुशी, प्रसन्न, आनंद, जैसे अभी ये तीनों। देखो नहीं प्रसन्न கோபம், वो अलग है, என்ன प्रसन्न சொல்றேன் अलग है। கோபம் சொல்லுங்க, गुस्सा, கடுங்கோபம், बहुत गुस्सा, உக்கிரம், एकदम क्रोध, नहीं 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 खुशी नहीं, अभी वो दूसरा छोड़ वर्ड दिया हम है। बोल रहे हैं। क्रोध एक आदमी को और सबसे पहले गुस्सा आता है, गुस्सा और बहुत ज्यादा गुस्सा और क्रोध। ऐसे भी आता है, आप लोग देखा होगा एक बाइबल अध्याय में इस प्रकार के शब्द भी आया होगा, मीनिंग सेम ये होता है। कोप मीनिंग मुंह से बात करता है, जो गुस्सा है मुंह से निकलता है, கடுங்கோபம் அது அடிதடியில் வாது, जो जो ज्यादा गुस्सा हो जाता है लड़ाई में होता है, ज्यादा गुस्सा वाला उक्रम लड़ाई में। होता है, उक्रम जो उसके लिए क्या बोला था मैंने, क्रोध, हाँ, அது வந்து கொலையில போய் முடிஞ்சிடும்। वो बंदा को मार देता है। जब हालेलुया। क्रोध आता है बंदा को मार देता है। गुस्सा मुंह से है, जो ज्यादा गुस्सा आता है लड़ाई में हो जाता है, जो क्रोध आता है बंदा को मार देता அப்படி கோபம் கடுங்கோபம் உக்கிரம் வருதுன்னா है। इस प्रकार की 3 शब्द एक ही मीनिंग के साथ आता है तो அது 30 60 100 இருக்கிறது பர்சன்டேஜ்। वो கோபம்ன்றது 30%, கடுங்கோபம் 60%, உக்கிரன்றது 100%। अच्छा उसको परसेंटेज हम निकालेंगे। क्रोध का गुस्सा का मतलब 30% है, तो अधिक गुस्सा मतलब उसके क्या बोल सकते हैं, 60%, 60% है, और क्रोध मतलब 100% है, ठीक है ना। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, ऐसा बाइबल में भी है। अगर आप बाइबल को तरतीब से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसे एनो दानमा पढ़ना से தெரியாது। तो ऐसे ऊपर से हम पढ़ेंगे, हम ये सारा चीज़ को हम पा नहीं सकते, तो थोड़ा गहराई से ध्यान से हम पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ को हम निकाल सकते हैं। அப்படியே நீங்க எடுக்கலாம், ऐसे भी हम आप निकाल सकते हैं। 30 60 100 ஆக 30%, 60%, 100%। ये सेकंड तरीका है। क्यों, कभी कभी मार्ग मार्ग नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, तब इस रास्ते में जाना। अब तीसरा एक पार्ट है, तो तीसरा तरीका है, अभी आवी आत्मा शरीर में निकल तो इसमें शरीर प्राण आत्मा है। ஆவி என்றால் आत्मा का मतलब, ஒன்று வாய், आत्मा का मतलब मुंह, நாவு, जीभ, उदड़। ऊँट। क्या समझेंगे आप, जो आत्मा का मतलब ये है कि हमारे मुंह हो गया, जीभ हो गया, ऊँट हो गया। ऐसे भी आएगा, Yes. वो भी निकल सकते हैं। उसको भी इस प्रकार की भी जो आ गया, जैसे मुंह आ गया, जीभ आ गया, ऊँट आ गया, तो उसको भी हम निकाल ये सकते हैं। तीनों एक आदमी को नरक में डाल सकते हैं। ये तीनों में एक आदमी को नरक में डाल देगा। अगर ये अच्छा रखता तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। जब ये ठीक रहेगा हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये आयु में काम कर रहे हैं, ये आत्मा में काम करता है। हालेलुया। அப்போ இது வந்துச்சா நீங்க இது மாதிரி எடுக்கலாம்। जैसे ऐसे मीनिंग के साथ आएगा तो उसको भी आप मालूम निकाल है, सकते हैं। आज शाम को आज ये आपने एक चैप्टर खोल रहे, तीनम आ गया है। इसके chapter प्रार्थना में- कैसे लिखेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे आप बताओ, इसका रख करके प्रार्थना करना। जब मान लीजिए आज आपने ऐसे एक चैप्टर को निकाला, ये 3 ये शब्द 3 आ आ गया, मुंह और जीभ और ऊँट करके आ गया, उसको कैसे हम प्रार्थना में कर सकते हैं। हाँ बोलो। परमेश्वर मैं अपने मुख से आपकी प्रशंसा करता हूँ और मेरे होठों की जो प्रार्थना है उससे आप स्वीकार करें और मेरे हृदय में जो
तो ऐसा भी लिख सकते हैं या मेरा வாயிலிருந்து கோபமான வார்த்தை வரக்கூடாது हम ये कह सकते हैं प्रभु मेरे मुंह से गुस्सा की बात ना निकले, அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ऐसे हम लिख सकते हैं. அப்படி நீங்க அது எதை செய்யறீங்களோ அது அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கும். जो जो आप जैसे प्रार्थना करते हो वो हो सकता है. வருமா வராதா? होगा नहीं होगा. இந்த மாதிரி வரும். இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. एक और तरीका है ஆத்மா प्राण, நினைவு विचार, யோசனை अम, சிந்தனை ये हैं? नहीं आप कैसे नहीं नहीं वो बोलेगा वो उसका नहीं. हाँ. ये कुछ नहीं इसके बारे में कुछ नहीं हम तो मुंह से बोल रहे हैं. नहीं वो तो कर रहा है ये. अभी उसको पहले क्या मतलब निकालने का तरीका पता है. हाँ बोलो. சிந்தனை याद, யோசனை நினைவு உணர்வு உணர்வுக்கு என்ன சொல்லுவோம் विचार அப்படியும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. और मतलब अதாவது हमारा दिल से ये प्रॉब्लम है सोच कि योजना योजना हो गया, एक स्मरण हो गया, योजना हो गया, विचार हो गया, सोचना. सोचना सोचना हम्म, उसका बात क्या है स्मरण, सोचो सोचना और विचार. அப்படி வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன செய்யுங்க इस प्रकार की तीन हम सब मत एक ही सेम मीनिंग को दर्शाता है ना. அதை எப்படி वो ப்ரேயர் विचार பண்ணுவீங்க याद रखना वो और कैसे इसको प्रेयर कैसे कर हम सकते हैं इसमें कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं. और शुद्ध होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए ऐसे प्रार्थना करेंगे. जी, ஆனா இது வந்து எதுக்குன்னா இப்படி ஒரு மையவார்த்தை எடுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் நான். जो मुख्य शब्द ऐसे भी हम निकाल सकते हैं. मैं इधर से कर भी जा सकते हैं ये वगैरह नहीं बताने से भी आपको चलेगा. मैं आपको मालूम नहीं मैं नहीं बताएंगे तो तब तक आपका नहीं मालूम है. मैं इधर से भी करके जा सकता है लेकिन आपको तकलीफ ज़्यादा होगा ऐसा नहीं मिलेगा कभी. हाँ जो किसी किसी अध्याय में हम ढूंढेंगे 10 बार, मैंने तो 20 बार एक अध्याय को हमने पढ़ चुका 7 हूं, बार नहीं अपना मिलता है. बाइबल को पढ़ा. ये फुल बाइबल को 7 बार पढ़ करके BTech के लिए MTech के लिए PhD सब कुछ निकाल दिया. हिंदी में इंग्लिश में तमिल में सब कुछ निकाल कर राइटिंग दिया. हुआ उड़ीसा में गया वो हिंदी में निकालता उधर. उड़ीसा भी भाषा भी निकलता है ठीक है ना. नागपुर में गया महाराष्ट्र में निकलती है हिंदी में निकलते है पूरे. पूना में गया हमने क्लास ऐसे लिया था. हर जगह पर गया ठीक है ना उनको सबको सिखाया सभी ने निकाला. हिंदी में सब कुछ है पंजाबी के अंदर भी है लेकिन वर्ड मतलब बदल सकता है लेकिन अक्सर एक है. अर्थ सेम हो सकता है लेकिन शब्द बदल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पंजाबी जैसे भजन संगीत 3 में निकाला था, तमिल भाषा में तीनों को एक ही शब्द है लेकिन हिंदी में 2 अलग अलग शब्द आया. ठीक है अर्थ नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे मीनिंग सेम होना भी चाहिए. शरीर 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 में क्या क्या आ सकता है आप बताओ. बॉडी में क्या क्या निकल सकते हैं अपना हाथ, बॉडी से पैर. क्या क्या कर सकते हैं. सही गई अच्छा, उसका मतलब क्रिया, शरीर मतलब क्रिया में क्या क्या आ सकता है. जो कदम में गलत मार्ग पे जा रहे हैं, हाँ प्रभु तो मेरे कदमों को सही मार्ग पे लेके चले. நடத்தை अ, अपना बच्चों का अच्छी तरह चलाना ऐसा बोलता है ना चलाना. और मेरी बुद्धि को तो सही गई நடத்தை அது பிறகு करना, चलाना, உட்காருதல் அவயங்கள் बैठना, அவயங்கள் अंग. आत आएगा आत भी आ सकता है. अगर आत निकाल दिया तो कोई बात नहीं. पैर आ सकती है ठीक है देखना, ना. शरीर के अंदर खान आ सकती है कान खान भी आता. ठीक है ना. खून आ सकती है खून भी शरीर के साथ है. मेरे कान तेरी वाणी की ओर हाँ ऐसे बाइबल में कई आंसर है अपना 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 लैंग्वेज में आया हुआ आप पढ़ सकते हैं निकाल सकते हैं.
मतलब ऐसे மைய வார்த்தை எடுத்து கொடுக்கணும். तो की शब्द ढूंढने का ये 3 तरीका है। एक पहले तो जिसमें 3 बार आया है उसको निकाले। उसके बाद ये कि जो 30 60 100 गुस्सा और अधिक गुस्सा, क्रोध, इस प्रकार के शब्द में सेम मीनिंग के साथ आए तो उसको भी हम निकाल प्यार सकते है, हैं। அன்பு. तो उसके बाद இது சொல்லிடுங்க. ये प्राण सॉरी आत्मा प्राण இல்லை, இது शरीर, எழுதிட்டாங்க, इस சொல்லிட்டுங்க. प्रकार की बातों में भी निकाल सकते हैं। அன்பு, अभी प्रेम, பூரண அன்பு, அதிக அன்பு. परिपूर्ण, अधिक अधिक प्रेम, அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பரிபூரண அன்பு. संपूर्ण अम्ब, ये संपूर्ण 30% 60% प्रेम, अधिक प्रेम, संपूर्ण प्रेम, ऐसे भी आएगा. ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना. हाँ, अभी और हमने मुझे हिंदी में थोड़ा से 30% हमारे पास प्यार होगा, उसका 60 करना कैसे करेंगे? जो वचन को हमारे पास पढ़ेंगे. थोड़ा सा प्रेम है, 30% प्रेम है, उसका हम 60 तक लेकर आना कैसे कर सकते हैं? इस कल से ज्यादा आज आपसे प्रेम है क्योंकि अच्छा पहले बात से हम प्रेम करते हैं, उसके बाद अच्छा गुण से करते हैं, उसके बाद अपने क्रिया से करते हैं, क्रिया से सभी 100% हो जाते हैं. आज आदमी क्या कहता है बात से करेगा प्यार, लेकिन क्रिया से नहीं करता है. ठीक है ना. ऐसे भी होता है ना. जैसे आप लोग के कोई भी है, पहले सबसे पहले बात से अच्छा बात करेगा, अच्छा प्यार करेगा. ठीक है ना. कोई अगर 2000 भी मांग रहा ना, अभी दे रहा बोल कर निकल जाएगा. फिर फोन डालेगा, फोन में नहीं निकलेगा. इसका मतलब फोन वो भी प्यार नहीं उठाएगा। उसका शरीर के अंदर क्रिया से उससे प्यार नहीं कर सकते. लेकिन मसीह क्रिया से किया, बात से नहीं किया. बात बोलते तो प्यार, अगर वो नीचे क्यों आया? वो ऊपर है, एक तरह मेरा वचन को पढ़कर प्यार हो जाएगा ऐसा बोल सकता था. वो नीचे क्यों आया ना, अपने प्यार को दिखाया, क्रिया से किया. ऐसे आप निकालना, ऐसे प्रार्थना करना. वो प्रार्थना करेगा तो आपको स्वभाव आना शुरू हो जाता है. आप प्रार्थना नहीं करेगा ना, अगर मेरा मुंह को ठीक करो ऐसे बोलना ही नहीं बोलेगा तो ठीक है नहीं होगा. लास्ट तक ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे. प्रार्थना के 100% परिशुद्ध हो जाता है आदमी प्रार्थना में. कोई आदमी देख बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन प्रार्थना में करते 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 उसको मुंह वगैरह साफ हो जाता है. कोई आदमी प्रार्थना नहीं करता, वचन सुनना पड़ेगा, इतना गुस्सा होगा उसके पास, उसको खड़े नहीं हो सकता कोई आदमी में. लेकिन डेली बाइबल पढ़ेगा, चर्च में जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इतना गुस्सा आएगा ना, उसका रख करके स्वर्ग में लेकर रख उसका क्या फायदा? वो तो इधर से डाल देगा नीचे. इसलिए सारा चीज इधर ही मेंटेन करना. ये कलिसिया वर्कशॉप बोलते, वर्कशॉप. हमारे कलिसिया क्या बोलते हैं? वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होती है मालूम है? वर्कशॉप एक पुराना गाड़ी वर्कशॉप में जाते हैं, 1 साल बाद वो गाड़ी कैसे आते बाहर. ऐसा हमारा भी वर्कशॉप है. इधर आकर के अपना छोटा बोरा कारा सारा कार को हम परिशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इधर आ रहा है. बाकी किसके लिए आ रहे इधर? हाँ, स्वर्ग जाने के लिए कलिसा रखा हुआ. अगर नॉलेज बढ़ना तो स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ. उधर जाने तो नॉलेज बढ़ेगा, कितने पढ़ेगा तो वो नर्क में जाएगा. कोई आदमी उधर से कहाँ नहीं निकल सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकता है. लेकिन कलिसा के जो आदमी एब्सेंट करेगा, आएगा नहीं, वो बाइबल का नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्वर्ग में आकर को रख नहीं सकते. हालेलुया. कितना दिन मालूम हो रहा अभी मैं बोल रहा हूँ. अभी ऐसे निकल सकते ना. இதில் ஏதாவது தவறான்னு கேட்டுங்க, இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலையான்னு கேட்டுங்க. इसमें कोई आपको डाउट है? जिस तरीका से मुख्य एक चैप्टर இருக்குது. नहीं कीवर्ड्स को कोई नहीं, कीवर्ड्स जो होता ना, जो ये कीवर्ड्स है, इसमें से निकालना, ये 3 में से आना चाहिए. हाँ, नहीं निकालना. हाँ, की ऐसा भी मैसेज हमने देखा है। की मैसेज अपना चॉइस से करता है. की मैसेज ओनली अपना वैसे आप कहीं भी निकाल सकता है, उस नहीं, कहीं पे चैप्टर में नहीं, निकाल सकता है. उस अध्याय आप मान लीजिए की शब्द, मुख्य शब्द निकालना हमारे लिए मेहनत करना है. उसके पास की वर्ड्स है, जो आपने मुख्य शब्द निकाला है उसमें से एक वर्ड्स आप निकाल सकते हो, जो आपके लिए अलग अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मुख्य शब्द आपने निकाला उसमें से की वचन, मुख्य वचन को भी उसमें से आप निकाले. ठीक है. अभी देखो, अभी आपने
की वर्ष को एक निकलेगा या 6 निकलेगा? आप बोलो, आप पढ़ के देखो कौन सा नहीं, निकलेंगे। आप कौन सा निकाल सकते हैं? हाँ, एक निकालेंगे, अब ये निकल रहा है, आप कितना निकले, कौन सा निकलेंगे? कोई 6 भी निकाल सकते हैं। हाँ, 6 के अंदर वर्ड 2 ही निकलती है सब्जेक्ट, लेकिन वो एक में 3 सब्जेक्ट निकलती है। कोई भी 3 3 ही आती है, 3 से ऊपर हो सकता है की वर्ष के लिए, अगर 3 से कम नहीं होना चाहिए। अब 6 का पढ़ के देखो, 1 का पढ़ के देखो, 6 में 2 वर्ड निकलती है, लेकिन 1 में 3 सब्जेक्ट निकलते हैं, 3 वर्ड निकलती है। देखो पढ़ के देखो, 3 कमा लिखा हुआ उधर, 3 कमाया हुआ। पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और उनके पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठे करने वाली मंडली में बैठता अभी इसके अंदर की मैसेज कौन सा निकलेंगे? एक में अभी जो वचन मतलब नंबर निकल गया, अभी बच्चे के 4 है, ये 4 में से कौन सा की मैसेज निकलेंगे? 4 से जो 4 में से की मैसेज हाँ, कौन सा निकलेंगे? ये थर्ड वाला, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष को करे वह सफल होता है। आप कौन सा वचन निकलेंगे? इसके अलावा और कुछ? बहन जी ने 6 निकल गया, मतलब 3 तीसरा निकला। वचन। आप कितना निकलेंगे? मैसेज निकाल हाँ? हाँ, आप मुख्य निकल दिया, संदेश। 6 निकल दिया, आपने 3 निकाला, आप कितना निकलेंगे? आप बोलो। मुख्य संदेश में उन्होंने हाँ। तीसरा वचन को निकाल दिया। पीछे बोल सकते, और आगे आगे बैठो, क्लास लेने वाला आगे आ जाओ। जो पढ़ाने वाला आगे आ जाओ। आप आगे आके बैठ जाइए। हाँ, आप कौन सा निकलेंगे बहन जी? मैसेज कौन सा निकलेंगे आप? मुख्य संदेश। अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। नहीं, कौन सा वचन नंबर 5? क्यों 5 निकल रहा आप? क्योंकि यहाँ पे आ रहा ना जैसे दुष्ट लोग हैं, है ना? दुष्ट लोग मतलब जो परमेश्वर के जो न्याय में स्थिर नहीं रह सकेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 3 निकाला। आप क्यों 3 निकाला? मैंने लगा जो धर्मी होगा वो परमेश्वर के नजदीक रहेगा, वो हमेशा फलता फूलता प्रॉस्पर होगा। ओके, क्या निकालना, मतलब 2 निकालना हमेशा। 2 में क्या लिखा है देखो? परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, अगर रात दिन आप वचन को पढ़ेंगे तो सब ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो जाती है, शैतान भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना? इसका भी हम ढूंढने के लिए इतना दिमाग चाहिए। ठीक है ना? अगर दूसरे का आप करना शुरू करेंगे तो बेसमेंट कर दिया तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर 2 करेगा नहीं करेंगे तो 3 कैसे मिलेगा आपका? 2 में नहीं बैठेंगे, 3 का ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। वो प्रॉमिस वर्ड है, लेकिन 2 प्रॉमिस नहीं है। 2 का जो कार्रवाई करना पड़ता है, क्रेस करना पड़ता है, क्रे। हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करना ना, ढूंढना में आपका अंदर पवित्र नहीं, आत्मा। इंस्ट्रक्शन गलत नहीं है। अभी ये सारा करने के बाद जाके आप लोग का खा पी देखने के बाद ये सारा हमको सिखाने का मौका मिला है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कि पास्टर जी कहने का मतलब है कि जो की वर्स भी है उसमें भी ऐसे निकाला है कि कीवर्ड्स की जो वर्सेस है उसी में कीवर्ड्स निकलती है। और उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक उसको करने के लिए जो सोर्स होगा वो की ये मैसेज मैसेज बस। है ना, जो और कोई संदेश बोलो। हमारे लिए लाभदायक हो वन सकता है निफ्सर उसको का। भी हम निकाल सकते हाँ, हैं। आप कोई बोल सकते हैं। जी बताइए। उसके अलावा 2 वचन कीवर्ड्स का आप लोग क्या निकालेंगे? नहीं कैसे? की संदेश है ना, मैसेज। मैसेज। हाँ, संदेश में 2 बता दिया, 3 बता दिया, 5 बता दिया, अभी एक और वचन भी है। लेकिन पवित्र आत्मा आपका अंदर है, थोड़ा से आप रिकॉर्ड करेगा ना, आपको सब कुछ सिखा देगा पवित्र आत्मा। लेकिन आप जल्दी जल्दी करेगा ना, कुछ नहीं सिखा सकते। पवित्र आत्मा हमेशा आराम से काम कराता है। हालेलुया। तो इसलिए जो आप टाइम ले लीजिए, जल्दी जल्दी से करने का कोई ज़रूरी नहीं है। एक अध्याय करने के लिए पूरा दिन है, आराम से बैठ के सोच कर एक काम भी करें, ठीक से सोच समझ कर प्रार्थना के साथ करें, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा। ये एक का मतलब चैप्टर के अंदर आपने एक शब्द निकाला, मतलब शब्द कितना आते? एक, ये मतलब 3 आया हुआ, एक बार आया हुआ, कितना बार आया हुआ? मैंने इसका 7 बार निकाल के दिखाता हूँ।
7 शब्द निकाल सकते, 7 मतलब 7 3 कितना हो गया, 21 वर्ड का निकाल के दिखाऊंगा। क्यों उतना गहराई में हम जाते हैं, लेकिन अभी आप में ऊपर जाल जाल लगा रहे हैं, हम गहराई से लगाना शुरू कर दिया। जो ये हालेलुया। मार्क का शब्द है हमने तो 3 बार निकाला है, लेकिन पास्टर जी कह रहा है उसमें से मैं 7 बार भी निकाल सकता हूँ, 21 बार भी निकाल सकता हूँ। इतना गहराई पे भी हम जाके सीख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। जितना अच्छा सीख जाएगा ना उतना आप में मजबूत हो जाता है। जितना मजबूत हो जाता है आपके पास कोई भी आएगा उसका अच्छा जगह पर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसलिए वचन हमने को ये हम क्लास है, सही तरीके से ये हम क्लास है सीखेंगे। इसलिए सब ऐसा पढ़ लिया मार्क ले लिया वो नहीं, वो मेहनत तो सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट यही है। अभी तीसरा चैप्टर के ऊपर आ जाओ आप, भजन संगीत में तीसरा। अभी तीसरा भजन संगीत में कितने चैप्टर होते हैं? वचन संहिता 3 अध्याय में कितना वचन है? शब्द 8 है। अभी पढ़ो, एक एक पढ़ते जाओ। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी कौन सा नंबर पढ़ रहा है उनको तीसरा। बताना। तीसरा तीसरा पढ़ रहा है, बोल करके पढ़ो। तीसरा नंबर, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। 4 मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। 5वां, मैं सो गया पर फिर जाग उठा, क्योंकि प्रभु मैनू संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। 7 उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं से के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। 8 उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अभी 7वां में बचा लो, 8वां में उधार आया हुआ, ठीक है ना। अभी और एक आपने ढूंढ लो, बचा ला गए ना। साल्वेशन, इंग्लिश में लिखा हुआ साल्वेशन लिखा हुआ, हिंदी में उधार लिखा हुआ है, हाँ सेव ही लिखा हुआ, प्रोटेक्ट। अभी इंग्लिश में साल्वेशन लिखा हुआ, तमिल में रक्षिपन लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ उधार लिखा हुआ, उद्धार, सेव लिखा हुआ या बचाया। बचाए लिखा हुआ। अभी ये तीन ले सकता आप। नहीं, बचाया सेव तो नहीं है, बचाया उद्धार, उद्धार, उधार कितना में आता है? उद्धार। हाँ ये देख इधर ऐसे लिखे ना, 3 चैप्टर, ठीक है ना। हाँ बोलो, उद्धार, उद्धार कितने में? 8वां पद, 8 उद्धार। में पहले सबसे पहले कितने में आया? सेकेंड में सेकंड में थर्ड आया आया, बचाओ, सेकेंड में आया हुआ, नेक्स्ट 7 में, 8 में आया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर ईसा मसीह क्या आ रहा है? उधार आया हुआ, बचाव आया हुआ, ठीक है ना। वो उसको बोलते हैं वर्ड, शब्द है, ठीक है ना। इसमें शब्द दिखाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा उसमें। कैरेक्टर आया हुआ, उधर वो हमेशा सब्जेक्ट बनती है, वर्ड बनती है। वो निकालने में थोड़ा सा आप ऐसा जाएगा ना, वो दूसरा में निकल जाएगा, शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान उसमें करना, आपका नज़र उसके ऊपर होना चाहिए। हमेशा एक चैप्टर को कितने बार पढ़ना? सबसे पहले मुंह से जोर से पढ़ना एक बार, दोबारा एक कम जोर से पढ़ना, तीसरा क्या करना? आप आराम से ध्यान करना। वो आपका आपके मतलब पवित्र आत्मा वो मसीह को दिखाएगा, वो ये शैतान को दिखाएगा।
किसी न किसी दो स्वभाव उनका अंदर होती है। अगर पाप पाप 3 बार निकल दिया, वो किसका स्वभाव? अगर उसका निकाल दिया, वो निकाला नहीं निकाल सकता है। पाप पावम सिन निकल दिया 3 जगह पे सिन, वो निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है सिन को? नहीं निकाल सकते। एक चैप्टर में चिन चिन आया हुआ है? निकाल सकता नहीं निकाल सकता है? मुख्य शब्द में जब 3 बार पाप पाप करके आया है तो उसके मुख्य शब्द में हम निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये बोल रहा मैं, निकाल सकता नहीं निकाल सकता है? नहीं नहीं, ये 3 बार ना आ ना ना, गया। अभी मतलब पास्टर जी पूछने का मतलब है कि पाप 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 करके एक अध्याय में 3 बार आ गया, वो शब्द आपने निकाल दिया 3 बार। हाँ, वो हैं? उसका निकाल मुख्य सकते शब्द बोल रहे हैं आप। नहीं, शैतान के बारे में दस हैं? हाँ? आ गया ना, निकाल सकता है। क्यों? अगर पाप पाप निकलेगा तो उस दिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप पाप मत करो। कहीं भी जाओ पाप करने के लिए मौका मिलेगा, उससे बचाना। आप क्या कर सकते हैं? ये भेड़ आपका हमेशा दिल में रहेगा, ठीक है ना? कहीं भी जाएगा पाप करने के लिए आपका ये बात बोलते रहेगा आपका। अगर ये भेड़ नहीं आया, उस दिन आगे दुष्ट आ गया, क्या करेंगे? एक दुष्ट आपसे मार भी सकते हैं या दुष्ट की जगह फंस भी सकते हैं, ठीक है ना? बात से मसीह क्या कहता है, हमारे को बचाता है। अगर नहीं नहीं, बचा तो नहीं तो दुष्ट, हमारा बस आपने दुष्ट बोला है, दुष्ट मतलब वो दुष्ट कैरेक्टर है। दुन्मार्गन சொல்லலாம்। हाँ, वो दुष्टता, हाँ, दुष्टता आएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। दुष्टता। हाँ, मान लीजिए ये पाप है, इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन पाप भी करके आया तो नहीं निकालना है। यह गुस्सा आ क्योंकि गया पापी 3 जगह पर, कैरेक्टर है। 3 जगह पर गुस्सा आया। जी, सुनो, 3 जगह पर गुस्सा गुस्सा आ रहा है, क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। वो भी आप गुस्सा नहीं होने के लिए बात आपसे बात कर रहा है। हम ये कीवर्ड किसके लिए ला रहा है? मसीह के दिखाने के लिए थोड़ी ला रहा है, हमारे लिए। अपना स्वभाव चेंज करने के लिए कर रहा है। कोई भी आएगा उसका रखकर प्रार्थना करने का मालूम होना चाहिए। जब एक एक वर्ड का प्रार्थना करना शुरू करेगा, फिर आपको पूरा वचन का बारे मालूम हो जाता है। जब वचन के बारे मालूम तो बड़ी बड़े आदमी का हम क्या करेंगे? देश देश का हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? अगर छोटे छोटे चीज़ का मालूम नहीं हो रहा है, हमारे ब्लेसिंग दे दो ब्लेसिंग दे दो ब्लेसिंग, ये प्रार्थना करना भी आदमी होता है। ब्लेसिंग क्या करेंगे रख करके? जो अगर कोई लोग अच्छा हम होता है पल केवल देगा, ब्लेसिंग को ब्लेसिंग मांगते हैं। अपना मिल जाता है। जो आदमी पल देगा वो अपना ब्लेसिंग मिल जाएगा, उसका क्या होता है? ब्लेसिंग मतलब मना नहीं करेगा। कोई व्यक्ति वचन पढ़कर फलदायक हो जाता है परमेश्वर के लिए, उसके पीछे आशीष अपने आप आएगा, प्रार्थना करने का कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई बंदा होगा कि मुझे आशीष दो आशीष दो आशीष दो करके बोलते रहता है, लेकिन कोई बंदा ऐसा ही कि परमेश्वर के लिए फलदायक हो जाता है, उनके पीछे अपने आप आशीष आ जाता है। बच्चों लोग अच्छा पल देते हैं, माँ बाप अपना उनको क्या क्या चाहिए वो अपना आप करता रहता है, ठीक है ना? प्रार्थना किसके लिए करता है? दूसरों के लिए करता हूँ प्रार्थना, ठीक है ना? अपना के लिए प्रार्थना कोई नहीं करता है, अपना के लिए कोई करता है? लेकिन अभी बोले लिस्ट लेके दे दो, अपना के लिए कितने लिस्ट देते हैं? देखा, आब्राहम को बच्चा नहीं है, वो क्या किया? आब्राहम के पास बच्चा नहीं है, उसने क्या किया? है? बोलो, वो किसके लिए प्रार्थना किया? एक आदमी के लिए वो प्रार्थना किया, उसको बच्चा नहीं था, एक इसलिए राजा था, प्रार्थना उसका अब्राहम किया। के राजा था, उनके कोई बच्चा नहीं था, उसके लिए प्रार्थना किया अब्राहम ने, तो उसका बच्चा हो गया। ठीक है ना? जिसका आपके पास नहीं है वो दूसरा ढूंढ करके उसका प्रार्थना करने से अपना आप मिल जाता है। ये मेथड उसका फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना? बाइबल का ये फार्मूला है। अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। अगर आपको बच्चा नहीं तो 2 आदमी ढूंढो, उसके लिए प्रार्थना करते रहो, आपको बच्चा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? और कोई इसमें से எல்லாருக்கும் தெரியுதா? सो अभी समझ गया आपने? हाँ, कीवर्ड से निकालना। भी कीवर्ड्स कौन से निकालेंगे? एक ये कैसे निकले कीवर्ड से? एक मतलब हाँ? नहीं, एक मतलब शब्द नहीं नहीं, आया की ना। बस एक नहीं आएगा। 8, अच्छा 8 वपत, 8 8 8 8 वपत। 8 का, ओके, 8 का निकाल दिया। और आप कोई
आप लोग क्या निकलेंगे? 6 ना की वर्स वर्स 6 तो इधर आए नहीं। देखो जो इस 3 में से मुख्य वचन है जो हम निकालना है, मुख्य शब्द जिसको हमने ढूंढा है उसमें से हम मुख्य वचन को हम निकालना है। अभी आपने ये 3 से निकलना, ये तभी तीनों से- आपका 5 मार्क मिलेगा। दो अगर ये 3 से नहीं 7 निकाला 8 5 मार्क नहीं मिलेगा। जो उद्धार करके जो 3 बार आया 2 7 8 इसमें से हम मुख्य वचन को अब निकालेंगे। सिस्टर ने बता दिया कि 8वां पद को मैं निकालूंगा। जो आपने आप निकाला कौन सा निकालेंगे? वो ठीक है, आपका 8 ठीक है। और क्यों अभी आप अपना घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, आप अपना घर में पढ़ रहे हैं, आप अपना घर में पढ़ रहे हैं। जब निकालते वक्त 2 भी निकल सकते, 7 भी निकल सकता, 8 भी निकल सकता। अगर आपको ये मालूम नहीं है एक एक दूसरा क्या करना, थोड़ा फ़ोन करके बात करके, ठीक है ना। आप जो आंसर निकाला वो नहीं बताना, लेकिन कैसे निकाला उनको बताना, ठीक है ना। एक के पीछे एक नहीं करना, एक जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहो। और कोई इसमें अभी मैसेज क्या निकलेंगे? एक नहीं, किसी ने 4 बताया था। 4 की वर्स में 4 नहीं आएगा, मुख्य वचन में 4 नहीं आ key 2 आ message। सकता है या 7 आ सकता है, 8 आ सकता है ना। अभी मुख्य संदेश, हाँ, संदेश में क्या निकलेंगे? आप कितने? एक, ओके, एक निकल लिया आपने। 8 है, 8 ना, 8 नहीं अभी पास्टर जी पूछ रहे हैं मुख्य वचन मैसेज। तो 2 7 8 में 3 में से एक निकालेंगे, लेकिन वो मुख्य संदेश अभी क्या हम निकाल सकते हैं वो पूछ रहे हैं। 4 अच्छा, आपने मुख्य संदेश बोला था। अच्छा ओके, सॉरी, उन्होंने मुख्य संदेश के लिए 4 बोला था। संदेश आपने बोला ना। 4 कौन सा नंबर? 4, ओके। और एक 8 है ना, एक 8 तो आ गया ना, इधर से सेलेक्ट नहीं करना ना। ये कीवर्ड में 8 आ गया, इसका टच नहीं करना। ये 3 आ गया तो ये ऑलरेडी रेड मार्क करना चाहिए इधर। इसलिए नया बाइबल लेना, ऐसा बाइबल नहीं। जो नया बाइबल होता है ना उसमें कोई पढ़ा नहीं होता है, वो नया लेकर के रेड पेन लेकर के कीवर्ड को ऐसे करना है। की वर्ड से लिखे मसीह का दिखाता है, मसीह हमेशा रेड में। आप नया बाइबल एक खरीद लीजिए, उसमें जो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें जो मुख्य शब्द आ रहा है उसके नीचे रेड पेन में या कोई कलर में आपको नीचे अंडरलाइन करके रख सकते हैं। जो सेलेक्ट हो गया इसमें से टच नहीं करना, की वर्ड्स के लिए टच करना है इसका। इसमें से कोई भी आप निकालने से गलती नहीं है। थोड़ा हम पढ़ने से हम मालूम हो जाएगा आपने क्या निकाला क्या निकाला, वो मालूम हो जाएगा। लेकिन आपका थोड़ा मालूम हो गया ना, इतना तो मालूम हो गया आपका। क्यों ये अगर आपने किसी को सिखाएंगे ना, आप सही सिखाना, गलत नहीं सिखाना, ठीक है ना। अगर आपको बैठेगा आप बोलते रहेगा, आप टीचर बन जाएगा। आप घर में क्या करना, 2 बेटा आपके पास है, उसको बैठा करके रात को प्रार्थना करता तो एक बार निकालो, ऐसे ऐसे उसको बनाएगा तो वो बड़ा बनेगा, वो भी एक टीचर बनेगा, बाइबल टीचर, ठीक है ना। ये बाइबल वगैरह टीचर इसलिए बनेगा नहीं, परमेश्वर में टिक जाएगा सही तरीका से। और ओके, मुख्य संदेश और क्या निकाल सकते हैं? 4 वचन। अभी की प्रेयर, ओके 7 भी डाल दो, कोई बात नहीं। ये आपको चॉइस है, आप थोड़ा वहाँ पर टाइम देगा तो ये भी अच्छा निकालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ठीक है, वो ठीक है, और निकल सकते। 7th है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। वो तो मैसेज है ना, वो 7 ऑलरेडी ये निकल दिया ना, की वर्ष में आ गया। की वर्ष ये की वर्ष में आ गया, मैसेज में तो 7 नहीं आएगा, आप 7 पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, और कोई? पास्टर जी कह रहे थे 6। हाँ, 6 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने 6 निकाला तो आपको मर्जी है। वो जो मैसेज है इसके लिए हम 5 मार्क देते हैं, इसका 5 मार्क है, इसका 10 है, 5 है, 5 मतलब 25 मार्क है।
ठीक है ना। ये 25 मार्क लेना थे, आपको थोड़ा मालूम हो गया, ठीक है ना। इसका अलावा की वेट्स, ये सब्जेक्ट इसका क्या बोलते हैं, चैप्टर रिसर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी अध्याय ओनली कोच। वेट रिसर्च नहीं होता है, वो तो मैं आपको सिखाया नहीं। वेट्स रिसर्च होता है वो भी नहीं सिखाए, क्यों, ये जब तक मालूम नहीं तो उसका हम सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, ये इसमें से हम रुका देंगे अभी आपका। जो हम सीख रहे हैं वो अध्याय कोच को सीख रहे हैं, उसके बाद में हमको ये शब्द कोच भी होता है, ये तो शब्द कोच भी होता है, उसके बारे में अभी हम नहीं सिखाया, लेकिन अभी सिर्फ हम अध्याय कोच को हम सीख रहे हैं। एक चैप्टर रिसर्च के अंदर अगर इतना टाइम लगेगा ना निकलने का, एक वर्ड को निकालना 3 बार, एक वर्ड को 3 से बांटना, कैसे बांटेंगे, वो भी तकलीफ है। हालेलुया, ठीक है। लास्ट में की फ्रेयर, मुख्य प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करेंगे, बोलो, आप बोलो कैसे प्रार्थना, इसका रख कर करना, बचाया बोल करके आप कैसे प्रार्थना करेंगे, मेरा को बचाओ या दूसरा को बचाओ या घर को बचाओ या मैं गाड़ी को बचाओ या क्या करेंगे मेरा वर्क में बचाओ कोई भी उसका प्रार्थना करना जरूरी है। वचन के तौर पर प्रार्थना करेगा तो वो स्वर्ग में आराम से जाना शुरू हो जाता है, क्यों, वचन मसीह का, प्रार्थना हमारा उधर सुन जाता है। हाँ, बचाओ बस, जी, उसके लिए आपका 5 मार्क मिलेगा। कितना और मार्क? इससे अच्छा होगा, उस दिन जो मुख्य संदेश आपने निकाला है, मुख्य वचन लिखा है, उसका अनुसार वो उसका अंदर से आप प्रार्थना करेंगे और अच्छा लगेगा। ये ट्रूथ बाइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसलिए आपको बाइबल का अंदर क्लास लेते हैं, बाइबल बाहर से कोई नहीं लेकर आते हैं। मूर्ति ऐसा होता है, आपको मूर्ति के बाद सिखाए तो मूर्ति अंदर चले जाते हैं, इसलिए मूर्ति के बारे में हम सिखाते नहीं। जो- जैसे ये 3 अध्याय में से हम निकाल रहे हैं, हाँ, जी, जो से ये 3 वर्ष है, थर्ड की थर्ड, तो इसमें से ये लिख सकते हैं, हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी धार है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। लिख सकते हैं, ये प्रेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, लिख सकते हैं। ये ये भी prayer जो में लिख सकते हैं, अगर prayer मान कर लो सकते वचन आ गया वो भी आप प्रेयर के ले सकते हैं, ठीक है ना। जो अध्याय में जो एक वचन में प्रार्थना ही आ गया, उसको भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ले सकते, लेकिन माये में क्या रखना, मतलब ये रख करके हमने प्रार्थना करना, जो आपका कीवर्ड आया ना, शब्द आया ना, शब्द का रख कर प्रार्थना करना पड़ता है। क्यों, आपसे बात कर रहा है मसीह ने, पहला आपने बात कर दिया मसीह से, मसीह आपसे वचन से बात किया, अभी आपने वचन को लेकर के पिता से बात कर रहा है, उसको बोलते प्रेयर है, ठीक है। मसीह आपसे वचन से बात करेगा, हम वचन रख करके पिता से बात करते हैं, वो प्रेयर बन जाती है, ठीक है ना। इसका रख करके आप स्तुति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसका नाम बोल सकते हैं। हाँ, हाँ उसमें सर करें। अभी आपके लिए एक टेस्ट दे रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या अब अभी एक टेस्ट छोटा सा होगा, टेस्ट होगा। ठीक है ना। वो टेस्ट आपके पेपर में दे देंगे, एक चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, जो चैप्टर आपका आएगा वो चैप्टर निकाल करके 15 मिनट में या 20 मिनट करके देना। हाँ, हाँ, इसमें से इसी में से भजन संगीत से हम दे देंगे। आपने इसका अंदर लिखा हुआ कौन सा चैप्टर आपका आएगा वो निकाल करके 15-20 मिनट के अंदर आप लिख के देना। आप बगल में बैठने से कोई पराव नहीं